नीतीश और चंद्रबाबू की बैसाखियों के ऊपर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन भाजपाइयों, आईटी सेल वालों, गोदी मीडिया वालों, सारी सरकारी संस्थाएं और इनके कागज़ के टुकड़ों के ऊपर नाचने वाले दो रुपल्ली ट्रोल्स अपनी उसी विषाद के ऊपर डटे हुए हैं। विपक्ष को बदनाम करना, जनता की आवाज़ कोई भी उठाता है तो उसको दबाने के लिए एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाना। जो अपनी आवाज़ उठाता है और विपक्ष उसकी आवाज़ बनता है, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग की संख्या देना। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी संसद पहुंचे। संसद सत्र का आज पहला दिन था। संसद अंदर जाने से पहले बाहर मीडिया को संबोधन दिया। मोदी जी ने कहा कि देखिए, आज ये सिर्फ अपने इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि तीसरी बार एक पार्टी की, एक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, यानी कि वो स्वयं तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये इतिहास में सिर्फ दो बार ही हुआ, पहले नेहरू जी और अब ये बने हैं वहाँ से। इसके साथ साथ इन्होंने नफरतबाजों को और गोदी मीडिया और दलालों को एक टॉपिक दे दिया कि कल 25 जून है और इसी तारीख को इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू की थी, लोकतंत्र और संविधान का हनन किया था। इसके बाद क्या था? मोदी जी अंदर चले गए मीडिया को संबोधन करने के बाद और शपथ ग्रहण समारोह चलता रहा। इसके बाद हो गए गोदी मीडिया वाले और दलाल और भाजपाई और भाड़े के ट्रोल इनकी मंडली के सदस्य विपक्ष को घेरने के लिए, लेकिन उधर विपक्ष भी पूरी तैयारी करके आया था। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी चुने हुए सांसद थे अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंचे। साथ सोनिया गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सारे के सारे सांसद कांग्रेस पार्टी के अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंचे। नारे लगा रहे थे कि संविधान और लोकतंत्र को अब की बार हम कुचलने नहीं देंगे मोदी जी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जत्था आप देख लीजिए, हाथ में संविधान की किताब लेकर सारे विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंचे। भाजपाइयों को अच्छे तरीके से पता है इस देश के नागरिकों का हनन और अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को ख़त्म करके तुम कुर्सी पर काबिज रह सकते हो। इसलिए लोकतंत्र ही निशाने पर है। विपक्ष ने इनकी नब्ज पकड़ ली। इतना ही नहीं, उधर नफरतबाज शुरू हो गए थे विपक्ष को बदनाम करने के लिए। इमरजेंसी वाले मुद्दों को के ऊपर विपक्ष के संविधान की जो मांग उठ रही है बचाने की, उसको लेकर उनको घेरने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो इधर नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने के लिए सबसे पहले संसद भवन में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा बुलाए गए। जो नज़ारा था वो आप लोगों को देखना चाहिए। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उधर राहुल गांधी संविधान की किताब दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप सबके सामने। संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। मोदी जी को राहुल गांधी और समक्ष विपक्ष ने चेता दिया कि अब की बार इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इस देश की जनता ने विपक्ष को मजबूत बनाकर इस संसद भवन में भेजा है। तुम्हारी नफरत, जाति और धर्म भेद की राजनीति चलने नहीं देंगे। विपक्ष को यूं ही न खत्म होने देंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट करके कई मुद्दों के ऊपर बोला है। पेपर लीक हो गए, जम्मू कश्मीर में गोलीबारी होगी, लोगों की बातों को न मानना, महंगाई होगी, लगातार खाने पीने चीज़ों की कीमतें बढ़ती हुई जा रही हैं। इन मुद्दों को राहुल गांधी ने आज सुबह ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला और जब संसद पहुंचे तो संविधान की किताब मोदी जी को दिखाई शपथ लेते समय। ये देखिए, मन में चाहे आप बेशक से तानाशाही पाले हो, लेकिन इस देश की जनता इस किताब का पालन और इनके नियमों के अनुसार तुम्हें चला कर ही मानेंगे। एक और बड़ा ही शानदार दृश्य देखने को मिला। राहुल गांधी के बिल्कुल साथ में बैठे थे आगे वाली पंक्ति में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और फैजाबाद से चुने हुए सांसद। वो दिखाता है कि फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी की राम राज्य से जिस राजनीति को, नफरत की पटकथा को खींच कर थप्पड़ जड़ा है, उसी को भारतीय जनता पार्टी के समक्ष मजबूत विपक्ष ने आवाज़ दी है। अग्रिम पंक्ति में बैठाकर ये दिखाया है कि हाँ, जनता ने जो मैंडेट दिया था उसका सम्मान संसद भवन में फैजाबाद से, यानी अयोध्या से जो सांसद चुनकर आए हैं, भाजपा के कैंडिडेट को वहाँ से हरा कर आए हैं, उस व्यक्ति को वहाँ पर संसद में अग्रिम पंक्ति में सम्मान दिया जा रहा है। ये आप सब लोगों को याद रखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। रेल दुर्घटना हुई, नीट परीक्षा में धांधली हुई, एग्जाम बार बार कैंसिल करने पड़ रहे हैं।
नेट एनटीए के द्वारा जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो कैंसिल लगातार हो रहे हैं। तो ये महोदय जब शपथ लेने पहुंचे तो भी विपक्ष ने ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई और इनको चेताया कि जिस पद पर बैठे हो उसी पद का कार्य करो, ना कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाके बीजेपी के लिए 24/7 चुनावी माहौल बनाने का। आप सबको पता होगा धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का बनाया गया है और वहाँ जाकर ये महाशय भाषण दे रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और डिपार्टमेंट का काम अफसरों के हवाले छोड़े। इसके बाद आज ये जो टॉपिक अलॉट कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन में घुसने से पहले ही कि कल 25 जून है, वो काला दिन है लोकतंत्र के इतिहास का। उसके बाद क्या था, सारे नफरतबाजों को डोज मिल गई। आईटी सेल से फ़ोन आ गया होगा कि भाई लग जाओ, बदनाम करना है पूरे के पूरे विपक्ष को, क्योंकि ये संविधान की किताब लेकर आए हैं संसद भवन में और इसी मुद्दे के चलते भाजपा 240 के ऊपर सिमट गई। इसलिए बदनाम करना ज़रूरी है ना। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है उसको प्रोपेगेंडा और झूठा और उनको घेरने की कोशिश करनी है ना। इन मुद्दों के ऊपर घेरने की कोशिश की ही गई। जो नेशनल एंथम होता है पार्लियामेंट हाउस में, उसमें राहुल गांधी उस समय पर कोई कागजात लेने चले जाते हैं या फिर फ़ोन कॉल आ जाता है तो बाहर चले जाते हैं, वापस आ रहे थे, वहीं पर मौजूद थे। नेशनल एंथम बजा तो वहीं पर खड़े हो गए। लेकिन संसद भवन का जो लोगो होता है उसके पीछे उनके मुख जो था वो छुप गया, नीचे का शरीर दिख रहा है। इसी को भाजपाइयों ने और दूसरे गोदी मीडिया वालों ने नफरती चिंटुओं ने मुद्दा बना लिया। ये दोनों मुद्दे किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर प्रसारित किए जा रहे हैं और इनका सच क्या है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और आज पहले ही दिन नफरतबाजों का और गोडसेवादियों का जो ये पूरा का पूरा काला प्रपंच सामने आया है, ये भी बेनकाब होगा। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। अमित मालविया भाजपा आईटी सेल का मुखिया रहा है, क्या कहता है, संविधान सिर्फ बहाना है, लड़के को कैसे भी कुर्सी पर बैठाना है, सांस बहू साजिश। सांस के नीचे लिखा हुआ है आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई, बहू के नीचे लिखा हुआ है उसी संविधान की दुहाई दे रहे हैं, साजिश इसे पीएम बनाने के लिए की जा रही है। जो संविधान की किताब दिखाई इसको घेरने के लिए उस इमरजेंसी का हवाला दे रहे हैं। ये भाजपा ही नहीं, गोदी मीडिया वाले देख लीजिए, अमन चोपड़ा का बयान देख लीजिए। आज से 50 साल पहले संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था। आज वहीं कांग्रेस लोगों को संविधान खतरे में है ये डर दिखा रही है। एक तो अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, शब्दों को हजम कर रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में फ़ोन आया है ना ऊपर से, किसी का एजेंडा सेट करना है ना, तो कुछ भी लिख रहे हैं। मुझे बताइए इमरजेंसी जो लगी हुई थी उसको कौन नकार रहा है कि वो लोकतंत्र का काला अध्याय था। अनेक मोर्चों पर स्वयं कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्वीकारा है कि वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन 1975 में इमरजेंसी लगी और अब क्या चल रहा है वो क्या विदित नहीं है। इन तथाकथित मीडिया के चौथा खंभों का इनको मालिक कहा जाता है, उसका संरक्षण करने के लिए कहा जाता है और ये कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है जब वो हाथ में संविधान की कॉपी लिए हैं। तो आज क्या हाल है, आज क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में है, लोअर कोर्ट उनको जमानत दे देता है और 24 घंटे के अंदर ही उनकी जमानत के ऊपर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका ईडी के वकील के द्वारा दायर की जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और आज सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और ईडी के रवैये के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल में है, जो भ्रष्टाचारी विपक्ष में होते हैं, जो इस तरफ आ जाते हैं, वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। ईडी सीबीआई उनको क्लीन चिट देती है और यही दलाल मीडिया वाले जब जनता आंदोलन कर रही होती है, बेरोजगार रोजगार मांग रहा होता है तो कहते हैं इनमें स्किल नहीं। तो किसान अपना हक मांग रहे होते हैं तो कहते हैं खालिस्तानी आतंकवादी, यहाँ तो बलात्कार होते हैं, ये तो है ही, इनका अलग ही एजेंडा है, ये तो पहले कर्जा ले लेते हैं उसको माफ़ी कराने के लिए फिर सड़क के ऊपर आ जाते हैं। महिला पहलवान को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा विपक्ष के द्वारा प्रायोजित कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने सही या नहीं सही, सारे संसाधन एक एक करके अपने प्रिय पूंजीपतियों को बांट दिए गए, आय की असमानता बढ़ती गई, गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, रोज़गार के नाम पर ठेंगा दिखाए गए, सारे स्मार्ट सिटी के वादे, बुलेट ट्रेन चलनी थी, वो सारे वादे हवा हवाई हो गए। कहाँ गए किसानों की दोगुनी आय, कहाँ गए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोज़गार। क्या इन मुद्दों के ऊपर इन्होंने, इन दलाल मीडिया वालों ने आपको एक दिन भी सवाल पूछते हुए देखा? सबको कब्जा लिया और कहते हैं कि विपक्ष मजाक कर रहा है हाथ में संविधान की किताब लेकर। इसी संविधान की किताब और इसी विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे ने आज भाजपा को बहुमत से दूर रखा है। अब भी नहीं समझ रहे, अब भी उसी प्रोपेगेंडा में लगे। अब इनको पता है, अच्छे से पता चल चुका है, इन्होंने सर्वे ये करवा चुके हैं
कि देश की जनता को लगे कि ये संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो अब इसी प्रोपेगेंडा को पूरे सुनियोजित तरीके से ध्वस्त करने की कोशिशें हो रही हैं। इसको बदनाम करेंगे कि विपक्ष तो मनगढ़ंत बातें बना रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई ये हुई या नहीं हुई, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है या नहीं है, पहले वादे करना, फिर उन्हीं को जुमले बता देना, और जनता मांग के लिए सड़क के ऊपर आए तो लाठियों से कूटना और एक षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम करना, ये चीज़ें हमने देखी ही नहीं है। इसके अलावा और भी बदनामी करने की कोशिश की राहुल गांधी की। राष्ट्रीय गान चल रहा था, सब लोग खड़े थे, राहुल गांधी बाहर से आ रहे थे तो वहीं पर खड़े हो गए। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, एकदम से राष्ट्रीय गान बज रहा होता है जहाँ है वहीं पर खड़े हो जाते हैं। मूव करना ठीक थोड़ी ना होता है कि वहाँ पर मेरी कुर्सी है और कुर्सी की तरफ जाऊँ और कैमरे के ऊपर आऊँ। ये तो संसद टीवी के कैमरे को सोचना चाहिए था कि राहुल गांधी को ही दिखाना है तो उनके ऊपर फोकस करें, लेकिन वो एज़ यूजुअल फोकस करते हैं, वैसे होता रहा फोकस। लेकिन नफरतबाजों ने इस बात को भी मुद्दा बनाया। क्या क्या कहा राहुल गांधी को वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। मिस्टर सिन्हा ने कहा कि नेशनल एंथम जब बज रहा था राहुल गांधी कहाँ गायब था। जब पार्लियामेंट के नेशनल एंथम बजना बंद हो गया, पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने एंट्री ली, बायकॉट इट टू मेक चाइना हैप्पी। चीन को खुश करने के लिए हो रहा है, बताइए, सीधा चीन पहुंच गए हैं। अब सारे प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गए ना, पप्पू वाला भी, और कम राजनीति में निकला हुआ आदमी है, अपरिपक्व है, वो देश की जनता ने विपक्ष मजबूत करके दिखा दिया ना। रायबरेली से जिता कर दिखा दिया, वायनाड से जिता कर दिखा दिया, राम राज्य में इनकी चोट लग गई, राजस्थान से धक्का लगा, पंजाब से साफ, हरियाणा से हाफ हो गए, महाराष्ट्र में करंट इनको लग गया। तब ये चाइना की कॉपी बताने लगे, चाइना को हैप्पी कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे देखिए। स्वयं त्यागी मोदी का परिवार लिखते हैं, क्या कहा, संविधान को हाथ में लेकर घूमने का ड्रामा करने वाला शहजादा अब अपने आप को राष्ट्रगान से भी बड़ा समझता है। जिनके खानदान ने संविधान को नहीं माना वो राष्ट्रगान को भी नहीं मानते। संविधान को खानदान ने नहीं माना। इंदिरा गांधी ने जो किया उसका ठिकरा अब किसके ऊपर फोड़ रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर। तो इंदिरा गांधी ने तो देश के लिए शहादत भी दी थी, उनकी काउंटिंग भी करोगे या नहीं करोगे। राजीव गांधी ने भी अपना जीवन बलिदान किया, उनकी कहीं गिनती है या नहीं है। और स्वयं कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है कि वो काला अध्याय था, तो इसमें रह ही गया। ये क्या कर रहे हैं, अपनी बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये सिर्फ विपक्ष को बदनाम, और यही इन्हीं चीज़ों के ऊपर रह जाएंगे, और जनता आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से इनका हिसाब करेगी। आगे देखिए, अरुण यादव ने लिखा कि चीन को खुश करने के लिए राष्ट्रगान से गायब थे चाइनीज एजेंट पप्पू खान, राष्ट्रगान खत्म होने पर ही संसद में दाखिल हुए। आगे ना वही बात, इनको पूरा का पूरा ये प्रोपेगेंडा परोसा जाता है कि चाइना का एजेंट बताना है, चाइना के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि नए एजेंडे से बार बार समाज के बीच में आना है ना। मोदी जी क्या किए थे, जब वादे किए थे उनसे मुकर गए, वो पूरे नहीं हो पाए। मकसद अपने पूंजीपतियों को देश लुटाना था, तो किस मुद्दे के ऊपर चुनाव में आ गए थे। कांग्रेस आ गई तो भैंस खोल ले जाएगी, ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देगी, सोना चांदी जड़ती कर करके बाबरी मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, आपके बैंक बैलेंस को खाली कर देंगे, टोटी खोल ले जाएंगे। यही तो मोदी जी थे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, इन्हीं मुद्दों के ऊपर तो आ गए थे ना। और तो इनके नीचे वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और मोदी जी ने आज संसद में घुसने से पहले कह दिया कि कल 25 जून है, इमरजेंसी इस तारीख में लगाई गई थी, तो उसका गाना ही था। लेकिन नेशनल एंथम को लेकर राहुल गांधी को जो बदनाम करने के लिए खबर जो फैलाई रही, इसकी सच्चाई क्या है। संसद टीवी का जो लोगो होता है ना, जो ये पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर होता रहता है, उसके पीछे खड़े हैं राहुल। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। राहुल गांधी उस वक्त अंदर आ रहे थे और राष्ट्रगान बजता है तो वो वहीं पर खड़े हो गए। मतलब साफ है कि राहुल गांधी संसद में ही राष्ट्रगान के वक्त मौजूद था और इन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन मैंने कहा कि ये नफ़रत और ये फेक न्यूज़ और ये प्रोपेगेंडा फैलाना सत्ता संरक्षित है, कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। कहीं FIR हो जाएगी, अजीत भारती जैसे लोगों को नोटिस देने के लिए पुलिस आएगी तो यूपी पुलिस उनके साथ आकर खड़ी हो जाएगी कि नहीं, कुछ नहीं करना। यही है असल में मोदी जी के द्वारा बनाया गया नया भारत, जो झूठ, फरेब, नफरत और फर्जीवाड़े के ऊपर आधारित है। इनका राष्ट्रवाद भी फर्जी है, इनका हिंदुत्व भी फर्जी है। ये इस देश की जनता के नहीं, अपने प्रिय पूंजीपतियों के हितैषी हैं। संघीय चाल पर चलते हैं मनुवादी इस देश को कुचलने की जो मनसा बना रखे हैं, उसकी तरफ किसी न किसी तरीके से जनता का ध्यान दूसरी तरफ करके अग्रसर होते जा रहे हैं। कुछ बड़ा हो जाए, इस देश को बेच कर खा जाए, उससे पहले मेरे देश की जनता को समझना होगा और इन नफरती चिंटुओं के द्वारा फैलाए गए इस जाल को बेनकाब होकर सच्चाई को ढूंढना होगा।
राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि ये नफरती चिंटू क्या करते हैं। इसलिए हर बार झूठ फरेब और ये तमाम इल्ज़ामात लगाने के बाद भी आखिरकार ये 2 रुपये ट्रोल इनको ही मुंह की खानी पड़ती है और राहुल गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आखिरकार विजयी होते हैं और उन्हीं रास्तों के ऊपर वो चले। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए, संविधान के हनन का मुद्दा उठाए और आज मजबूती के साथ विपक्ष को संसद में एंट्री मिल चुकी है। 10 साल के बाद कोई विपक्ष का नेता संसद भवन में इस देश की जनता को मिलने जा रहा है। नमस्कार।